के बहिना क्या कहिए कि सुने कितना सुंदर लगो है समोसा। आई हो दादा समोसा में आलू कहाँ है बहिना? एक रुक ऐसा जादू मार ली समोसा के आलू में खराब। सुन गोदना भाग लो गोधाल ते धार जार जल्दी धार जते खेबी तते खिएबो राजा के बोला राजा के बोले भी तब झाड़बो। राजा हो ओ राजा चिरे ए राजा है क्या उंगली क्या भौंके छी यो राजा साहब ए या नानी का हाल देखियो क्या हुआ रे? ए या रानी के नहीं बचाती हो क्या हुआ? ए बा बिखला न जा छे आ दुनु गोधना गोधना ठीक लगा है तो इन दोनों को बोलो उसको झाड़ देगा। ए गया ए राजा है ले राजा के बोल दे एक बार सत कर ले तो झाड़ देबो। और नहीं बचता हो अब नहीं बचले अब हमरे से बियाह क्या लिया तू तुम्हारा बाप एते दिना भागो के बारी में हग रहे हो अब के हगते हरमजादी ए बाबू हमरे लाज का है मारी राजा के बोल दे हमरे साथ में एक बार सौत कर ले तो तोरे रानी का हमें बीक झाड़ दे। क्या बोल रहे क्या बोल रहे महाराज कहे थे कि राजा के बोल दही एक बेर हमरा पेट का जांच क्या यहाँ कहता हूँ साथ कर ले साथ ऐसे बोलो न रे। क्या मैं उससे सच कर लूंगा तो मेरे रानी के बीक झाड़ देगी? बैठ देता नहीं तो तू रार भेजबो हम ठीक है उनको बोलो ध्यान से सुनने के लिए मैं सच करता हूँ। हेलो एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु साथ जो साथ से बेसाथ होगा उसको नरक में वास होगा। और हम दादी चूल्हा में क्या हाथे छी खोजली भाग लो ओ बाप ए बाबू दोनों खोजली चल ये बहिना आज तू ही झाड़ दे। तू तो जादू जाए बोलो इनके साथ मैं सच कर चुका हूँ जल्दी से इसका जल्दी धार गए मइयो गे रानी मोए दे देखे पिए ल देते हो बाप है गे बाही बगल से काली आजो है गे दाहिना बगल से दुर्गा गम्मा है गे यगल बगल से भूतनिया आजो आजो काली जोगिनिया मोर जूरा में जा से उतारबई आई रानी के हो जो कमखिया बाली के सहाय उतारबई के यही रानी के अब पूछो रानी का तबीयत कैसा है? मन आसान भेल ये रानी ओ बाप सही आयो अब जनाई गए तना हाथ भाग गले है आ भाग गले ने हां पैच जय गले महादेव जय हो कारू बाबा
कर देता हाँ ये दाय बढ़िया अच्छी है ना बाबा जर खसा में क्या खाए के ना तोर घर खुश रह बेटा खुश रह एगे मैं तोर घर देखिए लोहे या बाबा रही एगे मैं क्या तो लड़का देखे छी केहन छे ए बुढ़बा ए बाबा बबुआ हाँ बोलवे तो अपना नानी के घर भेज दे ए रानी बोल वही रानी के रानी जी कहै छै कि अपने घर चल जाओ ठीक है जाओ आब एकरा सब यार बियाह करे छी जाओ बाय बाय नहीं जाए महाराज बोलिए आप इससे पूछो क्या लेगी अरे जी ए जी लड़करी बोलिए चला देंगे मरकरी अब आप लोग बताइए हमसे क्या दान में लेना चाहती है ई लदी हलवा लदी मैं मुंह मांगा दाम देने के लिए आप लोग को तैयार हूँ ए राजा बोलो मैं आपसे कुछ नहीं मांगी हूँ एगे माँ कही चांदी चाहिए नहीं मुझे हीरा जवाहरात चाहिए तो क्या चाहिए तुझे आपके कैदी में आपके कैद घर में क्या देखिए राजा साहब कैसे बोलते हैं अरे साइड हो जाओ पढ़ी नहीं पढ़ले परसोती पहले माँ के राजा साहब बोलता रहते हैं बेहुदा राजा साहब आपके कैद घर में दो कैदी है ओ दोनों कैदी को मेरे हवाले कर दीजिए मुझे सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें वो कैदी हर किस्त नहीं मिलेगा राजा तुमको बोलो केना जाने थे ई केना जाने थे ये कैसे जानता है रे दो कैदी है मेरे पास में महाराज एक बात को जानता है क्या नटीन जो भी होती है वो हकेल डैन होती है क्या डैन है अरे बंगाल के छे बंगाल का क्या इसमें तुम्हारा कोई चालबाजी तो नहीं है ना ना तुम नहीं बताया ना ना जय महादेव बजरंग बली का कोई फूट जा ना बजरंग बली को कोई फूटेगा कि ये तुमको फूटेगा रे हमरा क्या फूटे हम और टुप 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 काम कर छे तू एगे दोनों गोटे के मेलो फिल्म छौ ए हमरा मेल फिल्म नहीं है हम जादूगिरी है बंगाली के है तो कह छे कि दोनों का चालबाजी है ए देखेगा देख भी देखबी दिखा दे भी सौंसे हम देखा दे ना ना झाप के रखबे झाप के इनको बोलो मेरे पास है दो कैदी क्या काम है उनसे दो कैदी है उसको मेरे पास लेके आइए फिर आपको मैं बताती हूँ क्या वो दोनों कैदी को मैं तुम्हारे सामने करूं हाँ कैद घर से लाइए जल्दी कीजिए नहीं तो मैं इसी में भलाई हो नहीं रहनी चाहिए मंत्री देखिए राजा साहब पू पू एक आवश्यक सूचना है श्रीनगर का एक लड़का सुरेश नाम का है सुजीत नाम का है इस मेला में खो गया है जिन भाइयों को मिले वह कृपया मंच को पास पहुंचा दे वह राजा साहब आप जानते हैं नटीन 6 महीना आगे 6 महीना पाछे जानती है आपको मैं बोल दी आप दोनों कैदी को मेरे पास हवाले कर दीजिए इसी में आपकी दल का घर की भलाई हो जाएगी नहीं तो विनाश की पहर आ जाएगी रुको तो फूक देवो तो तोड़ पूरा देवो अरे रुको है मंत्री दोनों कैदी के जल्दी ले आओ कहते फूक देवे जल्दी तोरो फूक देवो तोरो जल्दी ले आओ जल्दी जाओ फूक देवो जो फूल जेतो बाबुआ बोल कदो परमा जल जी जाई कजर में भैया सुन ले कालीना काली है कलकत्ते वाली बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के योगी सुपदा
दूसरा कैदी कहाँ है उसको भी सामने कर दो। उनको भी ले आते हैं। जाओ ले आओ। जाना फिरने लगा है। देखो एक कैदी को तुम्हारे सामने कर सकता हूँ। गड़ बचा गड़ बचा। ये है, ये वही ना, देखिए ये है, एकरा हम चीन है, चिनोई। हाँ एक काहे ले फुसत ए उस वो कैदी कहाँ उसको बुला करके सामने करने दो रे। बरगाई बाकुड़ा तो मार ये दलिए हो। मेरे कोने दलिए। और ये को कैदी कहाँ है? ला रहे हैं उसको भी ला रहे जल्दी हैं। बोला ये ना दस। अरे जल्दी ले आने रे। ऐसा जादू मारूंगी कि दोनों अरे को दोनों रुक जाइए, रुक जाइए। लंगड़ा हो जाएगा। शांत हो जाइए। मैं आपके साथ वचन दिया हूँ, मैं वचन जवान का पक्का हूँ, जवान जो दे तो वो कर देता हूँ। ए या ले या ने रे तोरा। अरे तोरा आगे आगे खा जाती रे। रे बाबूआ, ए बोलबे तोर कैदी खाना उना खाई है? ना हवा पी करे छे, मुंह से पिए छे, गैर से छोड़े छे। ए खाना नहीं दे। अब दोनों आदमी चल जो। हम चल जे। हाँ दोनों आदमी चल जाओ, तनी मनी तू साइड में हो जो और राजा के बोल दही चल जाई तो। लगड़ा दोनों का पिए भी। ए हमरो राजा सुनो, हमरो पिया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी चलकबाजी किया तुम दोनों को मैं चमड़ा खींचूंगा। राजा साहब आप आप यहाँ से आप यहाँ से फौरन चले जाइए, अच्छी होगी। आप वो सब नहीं देखिए, हम लोग उससे दो लाइन बात कर लेती हूँ। ठीक है जाइए आप।
ये क्या नसीब काम को ले रानिया कहिए छिनिया में लिया ये स्वामी अपना रानिया हमारा स्वामी जी दियो पाचान मैना जवारा बाबू के दियो पाचान मैना गे अपना गे देवारा ये तो भाभी जी भाभी हमर भूल भी सलाम के जा हमारी भाभी है तोरे है कारणवा देवरवा बनलुए नटिनिया करिया पार बाबूजी के भूलैया गेला होए हाय डाल का
के बचाले माता के दाल का क्या कहा रामायण ललका प्रभोधि बताया पतार उंगरी रे चले लगा कतरे तोरा दे कहिया बेमुखा भेल गे मैया दुर्गा के माँ बेमुखा भेल गे मैया इहे काली माँ सबरे सही पाछल परवत बरबर दाई सबरे सही बाबे सनमरे नगिनिया के नाम भाभी चढ़ना है चिन्हबो नकलिया भाभी बेसिया है बालिया कोनो ने गिरा करियो तेरवा बाबू सब को साबाती ना रखल बाबू बेटा के समानामा हमारा भूल गया भाभी जाना खलिया दुश्मन दुआरी बेटा के बदला में देवर ए बेटा बनका कल होता जुगा जुगा नमुआले वाले हमें तो हरो सकेलो दल का हररा मैं सोच रहा था कि अब हमारा हम जाने रही भैया रे दुलारा चाचा गे बचाई रखल के हमरा दुनिया भातिया बे सुनियो लाहे सुख
देव जी भाभी जी अब लेट नहीं करिए। जब आप हम लोग सब एक मिल गए हैं तो राजा को ये मालूम नहीं होना चाहिए जो देवा का ही दोनों भाभी है और ये भाभी का ये देवर है और भाभी का ये बेटा है, ये मालूम नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे बारे में भी नहीं मालूम होना चाहिए जो देवा इसका देवर है। भाभी जी जी जिस टाइम में मेरा भैया ने परम फांस में फंस गया था मैं भी जान बचा करके निकल चुका हूँ, लेकिन भाभी जी मैंने सोच लिया कि ये दुश्मन को दरबार में जब तक मैं नौकरी नहीं करेंगे तब तक मेरा भैया मेरा बेटा को पता नहीं चलेगा। देवर जी जितनी मेरी नमक आप खाए उन्हें नमक का सरियत आप दिए। मैं आज से मैं वचन लेती हूँ आपको बेटा से भी ज्यादा दर्जा दूंगी। और फौरन राजा को बुलाइए, राजा को बुला करके मेरे सामने कीजिए और तीनों सामान लीजिए। भाभी जी देवर जी हमारे आप- विष्णु जी आप लोग साइड में बैठ जाइए, विष्णु जी आप आ जाइए। आप साइड में बैठ जाइए। मैं जिस सामान के हम जिस सामान के लिए तलखागर आए थे अब मैं वह तीनों सामान लेकर के जाऊंगा। जरूर है देवर जी। ठीक है आप लोग बैठ जाइए। ठीक है साइड में बैठा देवा। भैया चल भाभी जी को साइड में बोल बैठ। देखिए देवर जी हम लोग छुप जाते हैं। अच्छा आप लोग में पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनका भाई हैं, हम हमारे बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी कि मैं आपकी भाभी। आप जाकर के बैठ जाइए, मैं 6 मिनटों हुआ राजा से फरियाद लेता हूँ। ठीक है जय देवा भैया आज वो दुश्मन आज तक हमारे बदन पर कोई माई का लाल छतरी पैदा नहीं किया, बिजली का कोरा चला सके, लेकिन वो दुश्मन ने मेरे बदन पर बिजली का कोरा चला दिया। अब मैं उस दुश्मन को यहाँ मंगाता हूँ। भैया रुक जाइए, जैसे आपको बदन पर हुआ दुश्मन ने कोरा चलाया है, एक एक कोरा का हिसाब नहीं ले लूं तो फिर मेरा नाम देवा पंडित नहीं। सुनला परिया रे भाई रे बदला सधाइत्य पर ले बर तू सब महाराज चलो उस दुश्मन को पहले मंगा। आज मैं एक एक कोरा का हिसाब मैं दुश्मन से लूंगा। चल मंगा। राजा सुनिया है भारत से अरे जलती से लगिया दुश्मन रे पूरे सामना
बोल। कैसा हाल चाल है? अब कहो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तू बता तू कैसा है? रहा भरोसे मैं तुमको पहले बता दिया था कि जाकर रखे सैया मर सके न कोई, बाल बाका का करिए जो जगबेरी हो। तुमने मेरे बातों को यकीन नहीं किया था। अब फटाफट वह तीनों सामान निकाल, मैं वह तीनों सामान को लेकर के तुम्हारा सर को भी साथ ले जाऊंगा। जल्दी सामान निकाल। अच्छा तो ठीक है बाबू, अगर तुम्हारा फिर से जिंदगी वापस हो गया तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रे दुश्मन, बोल। 12 बरस मैं तुम्हारे बंसार में रहा, तुमने बंसार में रहकर मैं अपने अंदर में क्रोध पाल रहा था। तू क्या समझता है कि बंसार से छूटकर वह चला जाएगा? मैं जाऊंगा तलकागढ़ से तो तुम्हारा सर काट कर जाऊंगा। सुन और उधर से, जब भरत सिंह का पैर आगे हो जाता है तो पीछे करना हराम का काम है। मैं बोल रहा हूँ तीनों सामान जिस को- बंदूक से गोलियां निकल जाती है वह गोलियां फिर दोबारा बंदूक के पास नहीं आती है। मेरा जवान कट जाएगा या तुम्हारा काट दूंगा, लेकिन यह 3 चीज मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता हूँ। बकवास तो करना ही बंद कर दो। अगर भले चाहते हो, अगर आपको जान बचाना है तो तीनों सामान लेकर के मेरे भाई साहब को हवाले कर दो, उसी में तुम्हें राहत मिलेगा। अच्छा। अभी तक तुम्हें हवालत नहीं किया, ये मत सोच लेना कि मेरा मंत्री है। अब हम सरकारी आदमी हो गए हैं, मारते मारते गांव से गुलाब छड़ी गिरा दे। अच्छा, वह तुम्हारा एक बिल्ली का बच्चा इस कुत्ते के साथ हो गया। अरे बरसे अरे हरामी का पिल्ला, यह तुम्हारा मंत्री है, पता है ये तुम्हारा मंत्री है। इतना मार मारेंगे ना सर बेटा, कोई नहीं तुमको बचाएगा। चल मैं कहता हूं सामान निकाल। सुनो, अगर तुम्हारे बाहों में अभी भी ताकत है, थोड़ा सा भी बचा हुआ है, अच्छा चल तुम मेरे से युद्ध करके चल, जीत जाएगा। युद्ध करेगा? तुम्हें मैं वो 3 खिलौना दे करके यहाँ से भेज दूंगा। बकरी का जवान बच्चा संभाल के। पकड़ने से चाहिए टटिया, मेरे पोसल बेटा है जैसा कम आना सुनकर छाती पर गोली आसन नहीं खाए। दूसरा बेटा दल का घर में मेरा नित्य दिन खाली है। रे घुंघराला बाल सामान दे दे बाबू। सभई बढ़िया के। अच्छा रे बबुआ बोल करो परामर। अच्छा आ तू कालर बेलर भैया से रे पिठिया लागे पजरी के बाहर रे जंगिया लागे केला का थम है। रे बबुआ बोल करो परमा जल्दी कर जोर भूमि में तब तक चलतो लोहा के रे मार तू कालर बेलर भैया से चलतो दसौरा रे बांध में बिगड़ गई भाग बथुआ के चल बिगड़ गई हाथ बच्चर हेरे खोरा बिगड़ गई अरे बढ़िया बिगड़ गई रुदले जीवित हेरे घर घर मरबो दल का
नगर में बढ़िया ये कौन है रे? अरे तुम्हें इस बीच में नहीं आना था। आज से मैं कुत्ते के मौत उससे भी ज्यादा मारता हूँ। अरे बाबा, के छे अरे भौजी के बोलबा आ न चिंते इसको पहले फांसी खींचना। ये बीच में क्या आ गई है रे? ये कौन है तू? क्या यह तुम्हारा पति है? ए, तुम इसके सामने सर झुकाना नहीं। जरा सा चुन क्या ये पति कैसे उड़ा देंगे? क्या तुम्हारा पति है? रे देवा ये पगला पैर पकड़ कोई। सुनो अरे इसे पूछ, आप हम तो नहीं इसे पहचानते हैं। ये कौन है? मैं भाभी को बुलाता हूँ। अच्छा भाभी जी को? हाँ, औरत को तो औरत ही पहचान सकती है। हाँ तो भाभी जी को मंगा, इस दुश्मन को पकड़ कर रखिया। भाभी जी अंदर जब वह दुश्मन को मेरा भैया सर काट रहा थे, बीच में ये औरत आकर के पकड़ लिया। क्या? बीच में ये पकड़ लिया। कौन पकड़ ली? ये औरत, इसे पूछो कहाँ रहती है, क्या नाम है? ऐ लड़की, तुम जब ये ब्रह्मफास चल रही थी, जब मेरे देवर के ऊपर 151 कोरा चल रहे थे, मिर्चा और धुआं के, मिर्चा और खैनी के धुआं दे करके तेरी पति मेरे देवर को, मेरे बेटा को कैद घर में बंसार कर दिया। उस टाइम तुम कहाँ थी? अभी तेरे पति पर आया बात, तू आकर के मेरे देवर को पांव पकड़ ली है। बहुत शर्म नहीं होती है? भौजी सुन लिया क्या? एकरा पूछियो कता नहरा छे, कता ससुराल छे, किया बीच में ढुकले। अच्छा नाम ठीक है। छिए। औरत जात है, मैं वो बेटी हूँ। जब कोई औरत मेरे पांव की तले आ जाती है तो मैं उसे अपने कोख में लाती हूँ। ठीक है, तू बता तेरी नैहर कहाँ है, तेरी पिताजी का नाम क्या है और तुम्हारी नाम क्या है? बहन, मुझे नाम पूछने के लिए चाहती है बहन। ठीक है, आपको सही सही हाल बता देती है बहन।
मेरी नैहर नैना किला है। नहीं ना अकेला। हाँ, अरे तोरी बहन ससुराल दल का घर है, मगर एक बचपन में मेरी सहेली रहती है वहाँ, मैं तो बता दिया है। आपका घर का है वहाँ? आपको सहेली को नाम तुम्हारी तुम बोली अभी, तुम्हारे साथ में एक सहेली थी नैनागर में, फूल बगिया में खेलती थी। हाँ वहाँ, उस सहेली की नाम क्या है? इसकी सहेली के नाम रानी सोना है वहाँ। सोना रानी? पहचान ले कायर औरत, वही तेरी बहन। आज मैं दर दर की ठोकर खा कर मैं अपने देवर के देवे बेटा के लिए मैं देख आज मैं नट्टी के रूप में तेरी पास आई। देख मेरी हालत को, तेरे पति ने और तेरे इस रात के राजा ने मेरे देवर को, मेरे बेटे को ब्रह्मास्त्र में फंसा करके मेरे बेटा और देवर को तेरे काल कोठरी में डाल दिया। लज्जा नहीं आई तेरे स्वामी को? आज तेरी बहन आकर के तेरे पास भीख मांगने के लिए आई है। मैं राजा महाराजा की बेटी, राजा महाराजा की बहू होकर के तेरे पास आई हूँ नट्टीन बन के। हृदय के आगाई ललियऊ दुलारिया बाहिर गई हृदय के लागैला कऊ बहिरिया गे पारा की गे तुम्हारी पति बहुत मेरे देवर को कष्ट दी। आज तुम्हारी वजह से तेरी सिंदूर लौट रही है। ये समझ ले रानी सोना के पान चलती है, मैं वार करती हूँ। बहन, हाँ बहन, मुझे सुहाग के बाद बचा दे बहन। बहन ठीक है बहन, जब तुम इस बीच में आ गई है, जब मेरी सखी सहेली है, एक बचपन की सहेली है, फूल बगिया में खेलती थी दोनों बहन, जब मेरी बहन होकर के मेरी पांव पर गिर गई है, जा तेरी सिंदूर को मैं अमर देती हूँ और मैं अपनी दान देती हूँ। जा तेरी पति आज से जुग जुग राज करेंगे। और बहन मेरी बेटी की लालसा है वो तीनों सामान की, तेरे पास वो सामान है, दे दे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। सुनो आइए। हेलो तुम्हारे हेलो ए तू झौसा ये तो और बहिना छिया हमार शायर नहीं थे ए शायर है किया कान छो चुपा मिसकोल मारे छो किया ना। अरे तुम्हारे इसका मतलब सारू है मुझे। उसारू भले सारू को बोला इधर। इतने दिना फोन करे लिया किया न उठवे आई के मायटे में नहीं रहे तो की करते। कब तू फोन लगाया रे? हमने बड़े फोन लग दिए शायर के की राज हमें जाने चाहिए हमारा। अरे आइए आप है हमारे। अब नहीं जाने दे भाई ए बाजार खसन रुको रे। नहीं खेल शायर के एक हफ्ता रे। आइए आप है हमारे पे फोन के द्वारा आपने इनाम भेजे हैं। आप है हमारे
अशोक यादव जी, हमारे राजकुमार मेला अध्यक्ष साहब के साथी, उनके द्वारा शानदार दोनों साथी के तरफ से हमारे श्री आनंदीनाथ कला परिषद को इन पाठ पर खुश होकर के उन्होंने शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं। माँ काली उन दोनों मेला अध्यक्ष को जहां है वो बाहर में है, उन्हें सलामत रखे। मैं राजकुमार बाबू के लिए माँ काली से कामना करती हूँ। तो हेलो तोरा बहू का सारू हो ठीक है। अरे क्या गेलो तोरी बहू का हां उन्हें कौन सारो सारू रहिए तब ए नुनू बाप आइए, हम नहीं छोड़बे बबीता का ठीक है। अब आपके सारे हो गए। शायर बच्चा रंग खेलबे हो ठीक है। अरे तब पर नाम सारू जी शरणायो तो झुकियो मिनतिया सारू जी वह तो रिश्ता में हक सारू। आइए अब इनाम के दौर में दिनेश व बबलू यादव बलमपुर निवासी, इनके तरफ से शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं। माँ काली उनके समस्त परिवार का सुमंगल बनाए रखे। और मैं श्री आनंदीनाथ कला परिषद बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम लोग समस्त परिवार मिल चुके हैं। ढोरिया मुखिया 1 रुपया उनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और रात्रि के 9 बजे से आप लोगों के सेवा में आज की रात की कार्यक्रम जो हम आप लोगों के बीच दिखाएंगे, इससे भी अधिक अच्छा हमारी कार्यक्रम आपको रात भर लाइव चल रहे थे। पुरवैया बिहारी चैनल, आप हमारे नाम सिकंदर जी के द्वारा आपने कहीं भी किसी भी जगह आप ढूंढ लेंगे। इसके बारे में फिर से रात्रि में सेवा होगी पुरवैया बिहारा चैनल। और आपको मैं लिए चलती हूँ। अंतकाल सभी काल, अंत भला तो सब भला। जय जय रघुपति।